मैं हूं कुमार विकी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास सर की क्लासेज में। आज हम लेकर उपस्थित हैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्कृत का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम। हम लोग इस चैप्टर के बारे में इसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं हम लोग उसको सॉल्यूशन करेंगे आज। तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है मंगलम और इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संग्रहित है? उपनिषद से। ये मैंने आप लोगों को जो पेड बैच है उसमें बता दिया था। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। ये सभी हमने आप लोगों को बता दिया था अपने पेड बैच में। आज हम सीधा चलते हैं जो इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हम उसकी ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। आपका सही जवाब होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा विदुर, उन्होंने नीति श्लोका पाठ की रचना की थी। नीति श्लोका पाठ आपका संस्कृत का 7th चैप्टर में पढ़ना है। महर्षि वाल्मीकि, इनके बारे में आप लोग परिचित ही होंगे। इन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की थी। महर्षि वेद व्यास ये उपनिषद के रचनाकार हैं, जबकि कालिदास इन्होंने 4 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम। तो कालिदास ने इन 4 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? हमने आप लोग को बताया कि जो आपका संस्कृत का पहला चैप्टर है उसका नाम है मंगलम और मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के लेखक है महर्षि वेद व्यास, ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने आप लोग को बताया पिछले क्वेश्चन में कि जो महात्मा विदुर हैं वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे और उन्होंने नीति श्लोका जो पाठ है आपका अध्याय नंबर 7 में पढ़ना, नीति श्लोका पाठ की रचना की थी महात्मा विदुर ने। महर्षि वाल्मीकि जो थे वो हमारा जो धर्म ग्रंथ है रामायण उसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। कालिदास, अभी हमने जस्ट बताया पिछले वीडियो में कि जो कालिदास थे इन्होंने संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथों कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। तो ये 4 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी कालिदास ने। इनके अलावा एक और इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। तो क्वेश्चन नंबर 2 था मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेद व्यास। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है अणु से छोटा कौन है? तो अणु से छोटा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मा।
इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आत्मा। मैंने आप लोगों को बताया था मंगलम पाठ का श्लोक नंबर 2, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्या जंतो निर्हितो गुहायाम तम्र कर्तु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादा नाम महिमात्मना। इसका अर्थ हमने बताया कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान यह जो आत्मा है उसका वर्णन किया गया श्लोक नंबर 2 में। उसमें बताया गया कि यह जो आत्मा है अणु से भी छोटा है। बाकी जो परमात्मा का वर्णन मंगलम पाठ में किया गया है, लेकिन श्लोक नंबर 2 में उसका वर्णन नहीं किया गया है। अणु से भी छोटा आत्मा के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? तो हमने आप लोग को बताया था मंगलम पाठ का जो श्लोक नंबर 4 है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यथा नद्यः अस्यन्द माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उस श्लोक का मैंने आप लोग को अर्थ बताया था कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो वही क्वेश्चन है कि बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो मैंने आप लोगों को बताया था जो श्लोक लिया गया है मंगलम पाठ का श्लोक नंबर 2, जो कठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्या जंतो निर्हितो गुहाया, यानी यह जो आत्मा है अणु से भी छोटा अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। और यह आत्मा कहाँ स्थित है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। तो क्वेश्चन है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आत्मा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आत्मा। और आत्मा का व्याख्या तत्व के रूप में भी किया गया है। तो यदि ऑप्शन में आत्मा नहीं हो तो हम लोग इसको राइट आंसर क्लिक करेंगे तत्व को, नहीं तो नॉर्मली ऑप्शन में आत्मा रहता ही है। और मैंने आप लोग को जो मंगलम पाठ का श्लोक नंबर 2 है वो बताया भी था, नॉर्मली आत्मा ऑप्शन में रहता ही है। और यदि आत्मा ऑप्शन में नहीं रहे तो हम लोग तत्व को टिक करेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? तो मंगलम पाठ का जो परिचय है, जिसमें उपनिषद के बारे में बताया गया है और मंगलम पाठ की भूमिका का भी परिचय किया गया है, उसमें उपनिषद के बारे में बताया गया है कि उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो जिसमें परमात्मा के संबंधों का वर्णन किया गया है। आत्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है, इन सभी चीजों की चर्चा जो मंगलम पाठ का भूमिका दिया गया उसमें किया गया है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि उपनिषद कैसा ग्रंथ है? तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसमें आत्मा और परमात्मा के संबंधों को परिभाषित किया गया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मृत्यु को बस में कौन कर लेता है? तो मैंने आप लोगों को मंगलम पाठ का जो श्लोक नंबर 5 था, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमेवा विद्युत्वेता मृत्यु मेते नान्य पंथ विद्यते नाय, जो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो प्रकाश स्वरूप और अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं यानी जो विद्वान पुरुष हैं उसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, मृत्यु को बस में कर लेते हैं और संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर कोई अलग मार्ग नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मृत्यु को बस में कौन कर लेता है? तो मैंने आप लोगों को बताया कि
मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो मृत्यु को वश में कर लेता है जो विद्वान पुरुष हैं, वो मृत्यु को वश में कर लेते हैं। बाकी मूर्ख और अज्ञानी लोगों की चर्चा इस पाठ में नहीं की गई है। विद्वान पुरुष की भूमिका का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह जो विद्वान पुरुष हैं वो मृत्यु को भी वश में कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो हमने आप लोगों को मंगलम पाठ का भूमिका पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था कि जो मंगलम पाठ है इसमें परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डे, यानी परम पुरुष। और हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए पर पुरुष काफी क्लोजिंग ऑप्शन है, इसलिए हमें बढ़िया ढंग से ऑप्शन को देखकर उसका आंसर टिक करना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो मैंने मंगलम पाठ का श्लोक नंबर 2 आप लोगों को बताया था। जो पेड बैच हैं उस बैच के विद्यार्थियों को जो श्लोक नंबर 2 है जिस कठोपनिषद से लिया गया है और उसमें आत्मा के बारे में बताते हुए कहा गया है कि अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम्र कर्तु पश्यति वित्सको धातु प्रसादानम महिमात्मनः। इसमें आत्मा की व्याख्या करते हुए कहा गया कि यह जो आत्मा है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, अर्थात आत्मा के रहस्य की जानकारी दी गई है। और जो मंगलम पाठ का उपनिषद नंबर 2 है कठोपनिषद से जो लिया गया है उसमें आपका आत्मा के गूढ़ रहस्य की जानकारी दिया गया है। बाकी ऑप्शन नंबर बी है ईशावास्य उपनिषद। तो जो ईशावास्य उपनिषद है उसमें मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है और जिसमें सत्य के बारे में बताया गया है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पोषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टिये, जिसका अर्थ होता है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, अतः हे सूर्य सत्य और धर्म के ज्ञान के लिए उस आवरण को हटा दे। तो ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में बताया गया है, कठोपनिषद में बताया गया है आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में, श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है विद्वान पुरुष के बारे में, ज्ञानी और अज्ञानी लोगों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए बताया गया है श्वेताश्वर उपनिषद में। जबकि जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद से आपका पाठ में 2 श्लोक लिया गया है। पहला श्लोक है जिसमें सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततोद्यव्यान येन कर्मन्ति आप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, जिसका अर्थ होता है हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य का मार्ग देवलोक को जाता है, अतः मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक ऋषि लोग उसी सत्य को पाने के लिए देवलोक जाते हैं क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। और एक और श्लोक लिया गया है मंगलम पाठ में मुंडकोपनिषद से, जो श्लोक इस प्रकार है कि यथा नद्य अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, जिसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूपी अहंकार को त्याग कर परम दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो जो ईशावास्य उपनिषद है इसमें सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। जो श्वेताश्वर उपनिषद है उसमें बताया गया ज्ञानी और अज्ञानी लोगों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए बताया गया कि जो ज्ञानी पुरुष हैं अर्थात जो विद्वान पुरुष हैं वह मृत्यु रूपी सागर को भी पार कर जाते हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है मुंडकोपनिषद, इसमें आपका 2 श्लोक है। इसमें एक सत्य के बारे में बताया गया है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है और सत्य की नहीं। इसके अतिरिक्त नदी के बारे में बताया गया कि जिस प्रकार नदी जाकर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष
अपना नाम रूपी अहंकार को त्याग कर किसको प्राप्त कर लेते हैं? तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सारा ऑप्शन को आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों को बताया था कि मंगलम पाठ का जो श्लोक नंबर 4 है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, उसमें बताया गया है, मुंडकोपनिषद से जो श्लोक लिया गया है, यथा नद्य अस्यन्दमाना समुद्रे असम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्याम, जिसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूपी अहंकार को त्याग कर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है, किस उपनिषद में किया गया है? तो वो मुंडकोपनिषद में किया गया है। कठोपनिषद में किसकी व्याख्या की गई है? कठोपनिषद में आत्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। जो ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में बताया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में बताया गया है कि जो सत्य का मुख है वह किससे ढका हुआ है? हिरण्यमय पात्र से, अर्थात सोने के पात्र से ढका हुआ है। जबकि जो ऑप्शन नंबर सी है श्वेताश्वर उपनिषद, तो अभी हमने बताया पिछले वीडियो में कि श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी लोगों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि जो ज्ञानी अर्थात जो विद्वान पुरुष हैं वह इस मृत्यु रूपी सागर को पार कर जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हमने बताया आप लोगों की सत्य का जो मुंह है वह हिरण्यमय पात्र यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और इसकी व्याख्या की गई है मंगलम पाठ के श्लोक नंबर 1 में। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना देवलोक में है। ये बताया गया है मंगलम पाठ के श्लोक नंबर 3 में, जिसमें बताया गया है, उसमें बताया गया कि सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक को सत्य का खजाना बताया गया है। सत्य की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि सत्य का खजाना है कहाँ है? देवलोक को, और सत्य देवलोक तक पहुंचने का मार्ग किससे होकर गुजरता है? सत्य से होकर गुजरता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो मैंने आप लोग को बताया था इस पाठ का परिचय में ही कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 14 है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर बताया गया है श्वेताश्वर उपनिषद में, जो आपका मंगलम पाठ का श्लोक नंबर 5 में है। उसमें बताया गया है ज्ञानी और अज्ञानी लोगों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए बताया गया है। हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हमने पहले बता दिया कि कठोपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो आत्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। ईशावास्य उपनिषद में सत्य का वर्णन किया गया है, और मुंडकोपनिषद में सत्य तथा बताया गया है कि किस प्रकार विद्वान पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसकी व्याख्या भी की गई है मुंडकोपनिषद में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, देवलोक का मार्ग सत्य से प्रशस्त होता है। इसकी भी व्याख्या मंगलम पाठ में बताई गई है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक यानी ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है वह सत्य से प्राप्त होता है। देवलोक का क्या अर्थ होता है? देव का मतलब होता है भगवान अर्थात देवता, और लोक का मतलब होता है संसार। तो अर्थात वैसा संसार जहां भगवान निवास करते हैं उसे देवलोक कहा जाता है। और यह देवलोक कैसे प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किसकी जय होती है? तो इसकी भी व्याख्या की गई है मुंडकोपनिषद में कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, जो आपका मंगलम पाठ में बताया गया श्लोक नंबर 3 जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, उसमें बताया गया है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। यानी हमेशा किसकी जय? जय का मतलब होता है जीत। हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की। और सत्य की क्या होती है? हमेशा हार होती है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। यानी जो परमात्मा है, जो परम दिव्य पुरुष जो ब्रह्म है, उसको प्राप्त करने के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है? तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के बारे में मुंडकोपनिषद में बताया गया है, जो मंगलम पाठ का श्लोक नंबर 4 है। उसमें बताया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूपी अहंकार को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? तो जो मंगलम पाठ है वह कहां से संकलित है? मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और हमने ये भी बताया कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। वेद के बारे में हमने ऐसे बाद में भी पढ़ना है, हम आगे के वीडियोज में भी बताएंगे, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा परिचय ये बता दें कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। और उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला कौन वेद है? ऋग्वेद। दूसरा कौन वेद है? यजुर्वेद। और तीसरा कौन वेद है? सामवेद। और चौथा कौन वेद है? अथर्ववेद। पुराण की कुल संख्या कितनी है? पुराण की कुल संख्या 18 है। जबकि वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6। कौन कौन है वेदांग? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है छंद, पांचवा है विनिरुक्त और छठा है ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग की संख्या है। वेद की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की कुल संख्या 108, जबकि वेदांग की संख्या 6। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और इसमें सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यह संपूर्ण संसार जो है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यह जो संपूर्ण संसार है उसमें परमात्मा के द्वारा ही अनुशासन कायम किया गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि महान से भी महान क्या है? तो महान से महान क्या है? आत्मा। बताया गया है मंगलम पाठ का जो श्लोक नंबर 2 है जो कठोपनिषद से लिया गया है, उसमें आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा कैसा है? अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि हिरण्यमयेन पात्रेण, यह जो मंत्र है किस उपनिषद से उद्धृत है?
तो जो हिरण्यमयेन पात्रेण, जो मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यसा पिहितं मुखम तत्वं पुरुषं पावृणु शतधर्माय दृष्टिये, यह जो मंत्र है यह ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईशावास्य उपनिषद। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्यमय पात्र से, यानी सोने के पात्र से। हिरण्यमय पात्र का हिंदी क्या होता है? सोने का पात्र। यानी जो सत्य का मुंह है किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। यह मंगलम पाठ का श्लोक है जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते यह मंत्र लिया गया है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र का मतलब सोने का पात्र। तो सोने का पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य का। सत्य का जो मुंह है वह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो हमने इस पाठ का परिचय बताते हुए बताया था कि मंगलम पाठ में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? हालांकि यह क्वेश्चन है संस्कृत के 14 नंबर चैप्टर का, जिसका नाम है शास्त्रकारा, लेकिन जब आ गया क्वेश्चन तो इसको हम लोग हल कर ही लेते हैं। जो सांख्य दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन है? कपिल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? कपिल। जो गौतम थे वह न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। गौतम ऋषि किस दर्शन के प्रवर्तक थे? न्याय दर्शन के। पतंजलि किस दर्शन के प्रवर्तक थे? योग दर्शन के। कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे? वैशेषिक दर्शन के। हमसे क्वेश्चन पूछा गया सांख्य दर्शक के प्रवर्तक, तो सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम ... विद्यते नाय। यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? तो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेवा विदित वेता मृत्यु मेते नान्यः पंथे विद्यते नाय। यह जो मंत्र है मंगलम पाठ का श्लोक नंबर 5 जो लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्वेताश्वर उपनिषद से यह मंत्र लिया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है,
अनोर्नियान महतो महिमान आत्मना, यह जो मंत्र है किस उपनिषद से संग्रहित है? अनोर्नियान महतो, इसका अर्थ होता है कि इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है। यह मंगलम पाठ का श्लोक नंबर 2 है और यह किससे लिया गया है? यह कठोपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमने आप लोग को बताया था आत्मा के रहस्य के बारे में, जो कि मंगलम पाठ में श्लोक नंबर 2 जो कठोपनिषद से लिया गया है उसमें इसकी व्याख्या की गई है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में। मंगलम पाठ का श्लोक नंबर 4 जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है उसमें बताया गया है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाती है? समुद्र में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो मैंने बताया पिछले क्वेश्चंस में भी हमने बताया कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है? आत्मा, जो कठोपनिषद से लिया गया मंत्र मंगलम पाठ में, उसमें आत्मा की व्याख्या की गई है। यह आत्मा कैसा है? छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो मैंने पिछला क्वेश्चन में ही बताया था और लिखा भी गया था कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती है? अपना नाम और रूप को छोड़कर। और मंगलम पाठ का जो श्लोक नंबर 4 है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है उसमें व्याख्या भी की गई है इसके, यथा नद्य अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जिसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। यानी नदियां समुद्र में क्या छोड़कर मिलती है? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि किसकी जीत नहीं होती है? तो इसकी भी व्याख्या की गई है मंगलम पाठ का जो मुंडकोपनिषद से लिया गया मंत्र में, उसमें बताया गया है कि सत्यमेव जयति नान्यर्थम, यानी हमेशा सत्य की ही जीत होती, असत्य की नहीं। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 जो है कि अनोर्नियान, यहाँ पे हल्का सा मिसप्रिंट हो गया है, बीच में यहाँ पे होगा खाली स्थान। अनोर्नियान खाली स्थान महियान, यह जो पद्यांश है के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यानी यह जो खाली स्थान है यहाँ पे कौन सा पद भरा जाएगा? तो आपका श्लोक है मंगलम पाठ का श्लोक नंबर 2 जो कठोपनिषद से लिया गया है, अनोर्नियान महतो महियान, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनोर्नियान महतो महियान। यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे भरा जाएगा महतो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है यथा नद्य अस्यन्दमाना पुरुषम उपैति दिव्य। यह जो पद्यांश है किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो पद्यांश है संस्कृत का जो चैप्टर मंगलम हम लोग पढ़ रहे हैं इसका चौथा श्लोक है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसमें बताया गया है कि यथा नद्य अस्यन्दमाना समुद्रे, अर्थात जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम को छोड़कर कहां मिल जाती है? समुद्र में। उसी प्रकार विद्वान पुरुष किसको
प्राप्त कर लेते हैं, अपने नाम रूपी अहंकार को त्याग कर दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, अत्येति पद का क्या अर्थ है? तो अत्येति पद का अर्थ होता है पार कर जाता है। और यह जो शब्द है यह आया है लास्ट जो श्लोक है मंगलम पाठ का, जिसमें है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम अदित वर्णम तमसा प्रसाद तमेवा विदुवेतम मृत्यु मेति। यानी अत्येति का मतलब होता है पार कर जाता है, यानी जो विद्वान पुरुष हैं जिस प्रकार यह संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। तो अत्येति संस्कृत का एक छोटा सा शब्द है और इस पद का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पार कर जाता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ऋतस्य पद का क्या अर्थ होता है? तो ऋतस्य जो पद है यह ऋग वेद से लिया गया है, यह वेद का पद है और इस ऋतस्य का अर्थ होता है उचित, सही और सत्य। ये सभी अर्थ होता है ऋतस्य का। तो ऋतस्य पद का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा सत्य का। ऋतस्य पद का क्या अर्थ है? सत्य। तो ऋतस्य पद का क्या अर्थ होता है? सत्य का। तो ये इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स थे हमने मंगलम पाठ में 38 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को हल कराया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो से जरूर कुछ लाभ मिलेगा। यदि आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम आपके लिए और वीडियोज बना सकें संस्कृत का। और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे आगे वो मैं 14 पार्ट तक आप लोग का संस्कृत का वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग की जो आगामी परीक्षा होगी वर्ष 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होगा मैट्रिक का, आप उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगले सप्ताह आप लोगों से। तब तक के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग को मन से पढ़िए, लगे रहिए। धन्यवाद।